श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक टू ओकल्ट साइंस बाय सागर गिर। शुरू करते हैं सिजोफ्रेनिया सीरीज़ का चैप्टर 1। मैं हूं आपका होस्ट सागर गिर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं डिजिटल मार्केटर हूं और मैं एज ए फ्रीलांस काम करता हूं। और ड्यूरिंग दी फर्स्ट इंसिडेंट जो स्टार्ट हुआ था 2019 में, तभी मैं एज ए फ्रीलांस एक यूएस बेस्ड कंपनी एसईओ वेंडर के साथ काम कर रहा था। फ्रीलांस मैं ये काम अपने घर से कर रहा था। तो उस दौरान ये मेरे साथ ये फर्स्ट इंसिडेंट हुआ था। इस चैप्टर में मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, और क्योंकि ओवरव्यू में मैं यही बताऊंगा कि ये इंसिडेंट 2019 में स्टार्ट हुआ था मेरे साथ, और जब मैं एज ए फ्रीलांस यूएस बेस्ड कंपनी के साथ काम कर रहा था और मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, उस दौरान ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। जब ये इंसिडेंट स्टार्ट हुआ तो मैंने नोटिस करा कि एक्चुअल में ये चीज़ें पहले से ही स्टार्ट हो चुकी थी। मींस मैं इन चीज़ों को 2015-16 से महसूस कर रहा था। कुछ छोटे छोटे से इंसिडेंट थे जो हो रहे थे, लेकिन मैंने कभी उनको नोटिस नहीं करा। एक्चुअल में जब ये मेजर इंसिडेंट हुआ तब मुझे सब पुराना वो सारे मेजर जो इंसिडेंट हो रहे थे छोटे छोटे, वो सारे मुझे याद आए। ड्यूरिंग दिस जर्नी मैं हेलुसिनेशन से गुजरा हूँ, डिल्यूजन से गुजरा हूँ, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग से गुजरा हूँ, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मेरे आसपास के लोग मुझसे बोलते थे कि कुछ नहीं है, लेकिन जो मैं महसूस करता था, और कुछ जो वॉइसेस मैं सुनता था, और ये सारे एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस सफ़र के दौरान मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी को भी यूज़ किया है, कुछ मंत्रों को यूज़ किया है, कुछ यंत्रों को यूज़ किया है, और कुछ अपने यंत्र बनाए हैं। इवन कि मैंने न्यूमरोलॉजी को भी थोड़ा सा यूज़ किया है इसमें, और वास्तु का भी मैंने इसमें यूज़ किया है। और इस तरह से मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगा कि कैसे मैंने मंत्रों को इस्तेमाल किया है इसमें, और किस तरह के यंत्रों को मैंने यूज़ किया है इससे बाहर निकलने के लिए, और किस तरह की वास्तु में रहना चाहिए अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन में आप गुजर रहे हैं। ड्यूरिंग दिस जर्नी मैंने एस्ट्रोलॉजी को सीखा है और इम्प्लीमेंट भी करा, और इससे मैं सफलतापूर्ण बाहर भी निकला हूँ इस सिचुएशन से। मैंने मेडिसिन्स तक भी ली हैं साइकेट्रिक्स से, इवन तंत्र मंत्र जो करते हैं, जो साधु बैठे होते हैं जंगल में सुनसान जगह पे, इवन उनको विज़िट किया है। चेले बोलते हैं हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में, उनको मैंने मल्टीपल जगह विज़िट किया है। तो कैसे ये लोग आपको प्रभावित करते हैं, कौन असल में आपको हेल्प करता है सिचुएशन से बाहर निकलने में, तो इसमें मैं पूरा आपके साथ हूँ और आपको पूरी डिटेल शेयर करूँगा। इस जर्नी के दौरान कोरोना भी आया था 2020 में, और ये इंसिडेंट 2019 फेब से शुरू हुआ था। और इस जर्नी के दौरान मेरे पास इंटरनेट था सीखने के लिए ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू, और कुछ बुक्स जो मैंने ली हैं एस्ट्रोलॉजी पे पढ़ी हैं, तो इससे मैंने उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करा है इससे बाहर निकलने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स सदगुरु जी। उनको अभी मैंने काफ़ी वीडियोस देखे हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव मुझे वहाँ से वाइब्रेशन मिली है। इवन कि उनका मैंने एक वीडियो भी देखा था सिजोफ्रेनिया पे, जहाँ पे उन्होंने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बात करा था, मल्टीपल स्प्लिट पर्सनैलिटी के बारे में बात करा था कि सिजोफ्रेनिया एक तरह का नहीं है, मल्टीपल तरह का है, एक ही इंसान के डिफरेंट स्प्लिट पर्सनैलिटी हो जाना। और उनकी कुछ वेब सीरीज़ भी थी जो पेड थी, वो भी मैंने सब्सक्राइब कर रखी थी, वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ लर्न करा है। और इवन कि जो उनके नॉर्मल वीडियोस भी होते हैं वो बहुत लर्निंग होते हैं। सेकंड नेम मैं लेना चाहता हूँ एस्ट्रोरन पंडित जी का। उनको साथ में डिजिटली कनेक्ट रहा, जैसे ऑल वीडियोस देखे हैं उनके, कुछ चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट करी हैं और वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुई हैं, और मैंने इससे बाहर निकलने का रास्ता बनाया है। और तीसरा नाम लेना चाहूँगा आचार्य पंकज गोयल जी का, जिनको मैंने देख के वास्तु सीखा और वास्तु इम्प्लीमेंट करा। और जब मैंने ये सारी चीज़ों को कोलैब किया और यूज़ किया, तो वाकई ही मेरे लिए बाहर जाने के लिए रास्ता बना। और मैंने उनको कोलैब करके कुछ अपने यंत्र भी बनाए, कुछ और जैसे कि कोलैब करे हैं मैंने यंत्र कुछ, कि उनको दोनों को इकट्ठा करके उसकी ऊर्जा को कैसे यूज़ करना है। कुछ मंत्रों का मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली यूज़ करा है, तो कैसे उन मंत्रों यंत्रों की मदद से मैं इससे बाहर निकला हूँ, इस दौरान इस चैप्टर में आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा सदगुरु जी का,
एस्ट्रो अरुण पंडित जी का एंड आचार्य पंकज गोयल जी का, कि कहीं ना कहीं उनकी इन्फॉर्मेशन से मेरे तक इस इन्फॉर्मेशन से मैंने कुछ अलग निकाला है और इससे मैं बाहर निकला हूँ। थैंक यू। अगर आप या आपका कोई नज़दीकी इस सिचुएशन से गुजर रहा है तो देखिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हौसला रखना है, हिम्मत रखनी है और फाइट बैक करने की स्पिरिट रखनी है, और ज़रूर वहाँ से निकलने के लिए आपको रास्ता मिलेगा। और आप मेरी सिज़ोफ्रेनिया सीरीज़ के साथ बने रहें। नेक्स्ट चैप्टर में और मैं इसके बारे में कुछ और एक्सप्लोर करूँगा, और चैप्टर बाय चैप्टर मैं सारे राज आपके साथ शेयर करता जाऊँगा, ताकि जो एक कॉमन मैन भी सीख सके और इवन जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उनको कोई ना कोई सलूशन मिले, और इस तरह आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें। सो आप अगर मेरी वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो आपको सिज़ोफ्रेनिया सीरीज़ की जो अब भी मेरे वीडियोज़ आएंगे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इससे मुझे सपोर्ट मिलेगी और मुझे आगे और वीडियोज़ बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, और मैं आपको पूरी जर्नी के बारे में बताऊँगा और पूरे सीक्रेट शेयर करूँगा। तो वेट करिए नेक्स्ट चैप्टर का, जिसमें मैं इस सिचुएशन में जो मैंने महसूस करा है चीज़ों को, उसके बारे में मैं शेयर करूँगा। और आप फाइट बैक करने की स्पिरिट कायम रखें और डेफिनेटली आप भी सीख के इससे बाहर निकलेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू एवरीवन।